हेलो बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर का खंड बा। खंड आ हम लोग कल कर चुके थे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों ये सारणी दिया गया है और समांतर माध्य 21.5 दिया गया है। हमें के का वैल्यू ज्ञात करना है। दिया है बच्चों x 5, 15, 25, 35, 45। f दिया है 6, 4, 3 के 2। तो बच्चों समांतर माध्य बराबर क्या होता है? समांतर माध्य यानी कि x पर बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से बच्चों सिग्मा एफ आई बराबर निकाल लो, इनको जोड़ लो। 6, 4, 10, 10, 3, 13, 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, 15 प्लस के एक्स आई बराबर हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई गुणा कर लो, 6 5 30, 5 चौक 15 चौक के 60, 25 तियाँ 75, 35 के 45 दूना 90। यहाँ से निकाल लो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो हो गया 30, 60, 90, 90 और 90, 180, 180 और 75, 180 और 75 हो गया 255, 255 प्लस का ये 35 के। तो हमारा समांतर माध्य दिया है 21.5 बराबर एफ आई इंटू एक्स आई का योग आया है 255 प्लस 35 के बटे में एफ आई हमारा आया 15 प्लस के, 15 प्लस के क्रॉस गुणा 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 का नम 15, 15 7 23, 15 7 22, 22 के 2 हासिल 2, 15 दूनी 30, 30 2 32, 30 2 32। तो दशमलव एक अंक बाद है, एक अंक बाद दशमलव हो गया। प्लस का के साथ गुणा 21.5 के बराबर हो गया 255 प्लस 35 के को इधर ले आओ और ये संख्या उधर ले चलो। तो हो गया 21.5 के माइनस का 35 के बराबर 255 माइनस का 322.5। इसको घटाओ बच्चों, कितना हो जाएगा? 35 में से 21.5 घटाया जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस का 13.5 के बराबर
255 में से 255 प्लस का है, 322.5 माइनस का है, तो घटाओगे कितना आ जाएगा, माइनस का 67.5। तो माइनस से माइनस कट गया, के बराबर हो जाएगा 67.5/13.5। तो इस दशमलव से यह दशमलव कट गया, तो इससे भाग दो बच्चों, कितना आएगा, भाग दे दो, 5 दूना 10, 5 साते 35, 5 एकन्नम 5, 5 तियाँ 15, बचा 2, 5 पचे 25, 27 से इसे काट दो बच्चों, 27 से जब इसे काटोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 5, 27 पच्चे 135, के बराबर हमारा आ गया 5। तो बच्चों ये हमें सारणी दिया था, हमने यहाँ से ये समांतर माध्य का सूत्र लगाया और हमने ये सब वैल्यू निकाल लिया। फिर हमने इस सूत्र पर रखा, फिर हमने सॉल्व किया, तो के का वैल्यू आ गया 5। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस का के कोष्टक में x-1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो बच्चों द्विघात समीकरण के मूल कब बराबर होते हैं, जब हमारा विभक्तर 0 के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर विभक्तर हमारा 0 के बराबर दिया गया है, हमें के का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर दिया है बच्चों 2x² माइनस का के कोष्टक में x-1 बराबर 0। तो इसे थोड़ा सॉल्व करो बच्चों, 2x² माइनस का के एक्स माइनस माइनस प्लस का के बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो गया बच्चों, x² का गुणांक 2, b बराबर क्या हो गया, x का गुणांक यानी कि माइनस का के, c बराबर क्या हो गया बच्चों, ये के। तो हमें बच्चों मूल बराबर है, ये हमें बच्चों दिया गया है। जब मूल बराबर होता है तो हमारा विभक्तर 0 के बराबर होता है, ए सी बराबर 0। तो बी का वैल्यू है बच्चों के माइनस का के का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है बच्चों, के बराबर 0। तो के का स्क्वायर हो गया माइनस का 4 दूना 8 के बराबर 0। तो 8 के को उधर ले चलो बच्चों, के स्क्वायर बराबर प्लस का 8 के, एक के से ये एक के कट गया, तो के बराबर क्या आ गया बच्चों, 8। तो हमारा आंसर आ गया के बराबर 8। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 144 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो हमें बच्चों वृत्त की परिधि दिया है, कितना है बच्चों, 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर 44, 2 से भाग कर दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो r बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर पाई गुणा कर रहा है, इधर जाकर भाग करेगा, तो 22/पाई। तो हमें बच्चों वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त हमारा, ये हमारा वृत्त हो गया, हमें इसमें का एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लो ये ज्ञात करना है, यहाँ पर कोण कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्थांश
का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, 90 डिग्री बटे 360 गुणे पाई हो गया गुणे आर स्क्वायर, यानी कि आर का वैल्यू कितना है 22 बटे पाई, तो यानी कि आर स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा बटे पाई। एक पाई से एक पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 एक 9, 9 चौक 36। इसे और सॉल्व करो बच्चों, 1/4 इंटू 22 बटे गुणे 22 बटे में 22/7, तो 22/7 तो 7 चला जाएगा ऊपर, तो 22/7 यानी कि 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो गया 7। 22 से 22 कट गया, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, तो कितना हो गया बच्चों, 11 सते 77/2। तो कितना आ गया बच्चों, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें बच्चों सिद्ध करना है 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान कर क्या चलेंगे, माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 5 + √3 बराबर a/b, जहाँ a, b पूर्णांक हैं तथा सह अभाज्य संख्या हैं। तो 5 + √3 बराबर हो गया a/b के, तो 5 को इधर ले आओ बच्चों, √3 बराबर हो गया a/b माइनस का 5, एलसीएम ले लो बच्चों, √3 बराबर एलसीएम हो गया हमारा b, यहाँ पर हो गया a माइनस का 5b। यहाँ बच्चों यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि b भाग कर रहा है, यह एक परिमेय संख्या है। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, ये हमारा सिद्ध हो चुका है, हम लिखेंगे कैसे, यहाँ a माइनस 5b बटे b एक परिमेय संख्या है, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों हुई बच्चों, यह विरोधाभास इसलिए हुई क्योंकि
हमने गलत कल्पना की थी, अतः 5 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये हमारा सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों, एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। मानेंगे पहले एक ये परिमेय संख्या है, तो इसे हम p/q के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ से √3 को अकेला करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा यहाँ पर अकेला हो गया। ये हमारा परिमेय संख्या है, तो √3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों हुई? क्योंकि हमने गलत कल्पना कर रखी थी। तो अतः 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 28 हो और गुणनफल 182 हो। यहाँ पर बच्चों गलत हुआ है, यहाँ पर 28 नहीं 27 होगा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो बच्चों पहली संख्या मान लो x और दूसरी संख्या y। माना पहली संख्या बराबर x है, तो माना दूसरी संख्या बराबर y। तो पहली शर्त क्या है बच्चों? पहली शर्त इनका योग 27 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 27 है। और दूसरी शर्त क्या है बच्चों? दूसरी शर्त कहा है, क्या कहा है बच्चों? इनका अगर हम गुणनफल कर दें, यानी कि आपस में इनका गुणा कर दें, तो ये हो जाएंगे 182 के बराबर। एक्स वाई बराबर हो गया 182। तो यहाँ से बच्चों x का वैल्यू निकाल लो। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 27 माइनस का y। ये हो गया समीकरण हमारा 1। तो इस x का वैल्यू इस समीकरण में रख दो। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया बच्चों? 27 माइनस वाई इंटू वाई बराबर हो गया 182। गुणा कर लो। 27 वाई माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 182। सबको उधर ले चलो बच्चों, तो हो गया वाई स्क्वायर माइनस का ये उधर गया, तो माइनस का 27 वाई ये इधर ही है, प्लस का 182 बराबर 0। गुणनखंड करो बच्चों। वाई स्क्वायर माइनस का 14 वाई माइनस का 13 वाई प्लस का 182 बराबर 0। तो y कॉमन कर लो। y माइनस 14 माइनस का यहाँ पर भी बच्चों कितना आएगा? y माइनस 14 ही आएगा। तो यानी कि यहाँ पर माइनस का 13 कॉमन कर लो बराबर 0। तो एक क्वेश्चन में बन गया y माइनस 13 और दूसरे क्वेश्चन में बन गया y माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ से y का एक वैल्यू आ गया 13, एक वैल्यू आ गया 14। तो बच्चों कहा है पहली संख्या क्या होगी और दूसरी संख्या क्या होगी। तो बच्चों यहाँ से वैल्यू, यहाँ से इस समीकरण में y का वैल्यू रख लो, हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें दिया है समीकरण 1 में y का मान रखने पर बच्चों x बराबर दिया है 27 माइनस वाई। तो 27 का वैल्यू कितना? 27 हो गया, माइनस का y का वैल्यू कितना है? एक बार 13 रख लो, तो कितना आ गया? 14। जब बच्चों हम
y का वैल्यू 14 रखेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 13। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, या तो हमारा आंसर 14 और 13 होगा या फिर 13 और 14 होगा। तो हमारी ये दो आंसर हो गए, यानी कि ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 होगा और गुणनफल 182 होगा। तो पहला आंसर क्या हो गया, 27 और 13। दूसरा आंसर हो गया 13 और 14। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इस रेखा को 2:3 में विभाजित करते हैं। एक रेखा बना लो बच्चों। ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी। इसका निर्देशांक 1, 7। इसका निर्देशांक है 4, -3। 4, -3 है या 3? 4, -3 है। और एक बिंदु हमें ज्ञात करना है, मान लो x, y है वो, जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे ये देखो, माना P x, y A-7 और B 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है तो क्या होगा, P x, y बराबर होगा M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। यहाँ इसे मान लो बच्चों M1, ये हमारा हो गया M1, ये हमारा हो गया M2। तो हमें लिखना है P ऑफ x, y बराबर होगा M1 यानी कि 2 गुणे x2 यानी कि 4 प्लस M2 यानी कि 3 गुणे x1 यानी कि -1 बटे M1 और M2 यानी कि 2 प्लस 3, M1 2 गुणे y2 -3 प्लस M2 3 गुणे y1 कितना है 7 बटे M1 और M2 2 प्लस 3। तो इनको हल करो, 4 दूना 8, 3 एक 3 बटे 3 2 5, 3 दूना 6 प्लस का 21 बटे 3 2 5 बराबर हो गया 4 दूना 8, 3 एक 3 माइनस का 3, 3 2 5, 2 3 6 माइनस का और 3 सते 21 बटे 5। 8 में से 3 गया 5 बटे 5, 21 में से 6 गया 15 बटे 5, 5 एक 5, 1 आ गया 5 3 15, यानी कि P x, y बराबर हो गया 1, 3।
तो पी एक्स कामा वाई बराबर वह बिंदु है 1,3 जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, जिसका निर्देशांक आया है 1,3। अब बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। हमें इनमें से 5 खंडों को हल करना है। कहा द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर 3x² माइनस का x माइनस का 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। हमें बच्चों इस द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करना है, यानी कि इनका गुणनखंड करके हल निकालना है। मूल शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो बच्चों देखो कैसे करते हैं। हमें दिया है f ऑफ x बराबर दिया है बच्चों 3x² माइनस का x माइनस का 4। हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए f ऑफ x बराबर मान लो बच्चों 0। तो यानी कि 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर हो गया 0 के। तो हो गया 3x²। इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, x को और क्या लिख सकते हो, प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4 बराबर 0। 3x कॉमन कर लो, 3x कॉमन हो गया। यहाँ पर बचा x प्लस का 1। यहाँ पर भी बच्चों क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। तो क्या कॉमन करें, 1 x प्लस 1 आ जाए, माइनस का 4 बराबर 0। 3x एक कोष्टक में क्या होगा 4, दूसरे कोष्टक में x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से x 3x माइनस 4 बराबर 0 कर लो और x प्लस 1 बराबर 0 कर लो। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, ये 4 गया उधर तो प्लस का 4 और यहाँ पर 3 गुणा कर रहा है तो आ गया 3। ये गया 1 उधर तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, माइनस का 1। इसे बच्चों मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, माना अल्फा बराबर -1 तथा बीटा बराबर 4/3। ये 4/3 हो गया। तो सत्यता की जांच कर लो। सत्यता की जांच। तो बच्चों f ऑफ x का दिया है 3x² माइनस का x माइनस का 4 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। तो इससे तुलना करोगे बच्चों तो यहाँ पर x², यहाँ पर भी x², यानी कि a बराबर क्या आ गया 3, b बराबर -1, c बराबर -4। तो हम जानते हैं बच्चों क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। अल्फा कितना है बच्चों, यहाँ पर अल्फा बराबर -1 यानी कि -1 प्लस का बीटा कितना 4/3 बराबर -b, तो माइनस का यहाँ पर 1 है तो माइनस माइनस प्लस का 1
बटे ए 3। तो बच्चों इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम हमारा आ गया 3। तो 3 एक नम 3 माइनस का 3, माइनस के 3 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस का 3 प्लस का 4 बराबर 1/3। तो 4 में से 3 गया, 1/3 बराबर 1/3। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फा का वैल्यू कितना है? -1 गुणे बीटा का वैल्यू 4/3 बराबर सी का वैल्यू कितना है? -4 बटे ए का वैल्यू कितना है? 3। इनका गुणा कर लो। -4/3 बराबर -4/3। तो ये हमारा सत्यता की जांच हो गया। अब बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर होगा कोसेक ए -1 बटे कोसेक ए प्लस 1 के। हमें दिया है बच्चों कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस का कॉस ए बराबर होगा कोसेक ए -1 बटे कोसेक ए प्लस का 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो बच्चों, हम इसको हल करके ऐसा दिखाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों हम यहाँ पर कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं? हम बच्चों ऐसे जो हमारे सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं उनको हम साइन और कॉस के पदों में लिखने की कोशिश करते हैं। तो कॉट ए बराबर क्या होता है? कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बटे साइन ए माइनस का कॉस ए बटे कॉट ए को फिर से हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बटे साइन ए प्लस का कॉस ए। यहाँ से बच्चों कॉस ए यहाँ पर भी है, कॉस ए यहाँ पर भी है। इनमें से कॉस ए कॉमन ले लो। तो यहाँ पर जब कॉमन लिया जाएगा तो कॉस ए कॉमन हो गया, तो क्या बचा? 1 यहाँ पर साइन बच गया, साइन ए माइनस का 1 बटे यहाँ पर भी कॉस कॉमन ले लो, तो कॉस ए कॉमन हो गया, तो क्या बचा? 1 साइन ए प्लस का 1। कॉस ए से कॉस ए कट गया। 1/साइन ए किसके बराबर होता है बच्चों? कोसेक ए के बराबर होता है। और 1 - 1 रह गया। 1/साइन ए किसके बराबर होता है? कोसेक ए के, यहाँ पर प्लस का 1। तो ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये हमारा सिद्ध हो गया। पहले बच्चों हमें ये दिया गया था, हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाया और साइन और कॉस के पदों में तोड़ा, और यहाँ पर देखा हमने कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो हमने कॉस ए कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर कॉस से कॉस कट गया, 1/साइन ए माइनस का 1 हो गया, 1/साइन ए प्लस का 1 हो गया। तो 1/साइन ए बराबर होता है कोसेक ए के। ये हमारा बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। अब करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर AP BP स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हों और परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुके हों तो हमें कोण POA ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। O केंद्र वाला बच्चों एक वृत्त है, तो O केंद्र वाला एक वृत्त बना लो।
ये हमारा वृत्त एक हो गया जिसका केंद्र O है। एक बाह्य बिंदु हमें P दिया गया है बच्चों, यहाँ से एक बाह्य बिंदु P है और एक दूसरा बाह्य बिंदु Q है। ये हमारा P हो गया, ये हमारा A, ये B, ये यहाँ पर स्पर्श रेखा हो गया, त्रिज्या पर लंब होती है। ये 90 डिग्री हो गया। कहा है बच्चों PA, PA, PB परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुके हैं। ये पूरा कितना है? 80 डिग्री, यानी कि ये कोण हमें दिया है बच्चों 80 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों एक रचना कर लो, ये पूरा 80 है तो ये कितना होगा? 40। ये भी 40 होगा, लेकिन हम इसको लिखकर हमें दिखाना पड़ेगा ये कैसे 40 होगा। तो बच्चों हल करो। यहाँ PO तथा AO और BP हमने मिलाया। OP, AP, BP को मिलाया। तो बच्चों कोण A और कोण B 90 डिग्री है। क्यों? कोण PAO बराबर है 90 डिग्री। कोण PBO, कोण PBO बराबर है 90 डिग्री। क्यों है बच्चों 90 डिग्री? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो बच्चों एक त्रिभुज ये ले लो AOP और एक त्रिभुज ले लो OBP और इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप दिखा देंगे, तो जिससे ये हमारा 40 हो जाएगा, ये हमारा 40 हो जाएगा। तो त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में यहाँ पर बच्चों AP बराबर है BP के। क्यों? AP बराबर है BP के। क्यों? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। और बच्चों क्या है? कोण A और कोण B 90 डिग्री है। कोण A और कोण
बी बराबर 90 डिग्री हैं दोनों। और क्या है बच्चों, ए ओ बराबर है बी ओ के। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए बराबर है ओ बी के। क्यों? वृत्त की त्रिज्या है। तो बच्चों राइट हैंड साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ओ बी पी के। तो यहाँ पर हमें कोण ओ पी ए बराबर होगा कोण ओ पी ए। कोण ओ पी ए बराबर होगा कोण ओ पी बी के। कोण ओ पी बी के। कोण ओ पी ए बराबर होगा 1/2 इंटू 80 डिग्री के। तो इसे काट दो, कितना आ गया बच्चों? 40। यानी कि कोण ओ पी ए बराबर हो गया 40 डिग्री। ये बच्चों हमारा आ गया, ये इतना 40 डिग्री आ गया। ये बच्चों 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ये कोण हम निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज ओ ए पी में कोण पी ओ ए प्लस कोण 40 डिग्री प्लस कोण 90 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। क्यों? त्रिभुज के अंतः कोण। तो कोण पी ओ ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 और 40 130 बराबर हो गया कितने डिग्री के? 50। कोण पी ओ ए बराबर हो गया 50 डिग्री। यही कोण बच्चों हमें ज्ञात करना था, जो हमारा आ गया। बच्चों हमने कुछ इस प्रकार से किया है। पहले हमने वृत्त बनाया, फिर यहाँ पर ये दोनों 90 डिग्री के कोण थे, ये हमने दर्शाया। फिर हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से कोण ओ पी ए निकाल लिया और यहाँ से हमें कोण पी ओ ए पता चल गया। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है साइन पी कॉस पी टेन पी। हमें क्यू कोण दिया है 90 डिग्री और पी क्यू बराबर है 5 डिग्री। पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 डिग्री के। हमें एक त्रिभुज दिया गया है बच्चों, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। क्यू कोण 90 डिग्री दिया है, इसे मान लो P, इसे मान लो R। ये हमें दिया 5 सेंटीमीटर। हम अगर ये वैल्यू निकाल लें तो हम साइन P कॉस P और टेन P निकाल सकते हैं। यहाँ दिया है बच्चों पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर तथा पी आर प्लस क्यू आर
बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से इन दोनों की भुजा निकाल लो। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ये हमारा हो गया कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया हमारा लंब, यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर क्या है बच्चों, पी आर का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर का वैल्यू कितना हो गया 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर नहीं पता है यानी कि क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग, इसका वर्ग ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 25 का वर्ग 625 माइनस क्यू आर का वर्ग क्यू आर का वर्ग माइनस का 2ab माइनस का 2ab 25 दूना 50 क्यू आर बराबर हो गया क्यू आर का स्क्वायर प्लस का 25 क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, 25 को इधर ले आओ तो हो गया 625 माइनस का 25 क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, 625 ये हो गया, 25 को इधर ले आओ माइनस का 25 हो गया बराबर, इसको उधर ले चलो 50 क्यू आर हो गया, 625 में से 25 गया, आ गया 600 बराबर 50 क्यू आर का वैल्यू यहाँ से निकाल लो बच्चों। 600 बट्टे यहाँ पर 50 गुणा करा, इधर जाकर क्या करेगा भाग, 0 से 0 कट गया, 12 पच्चे 60 क्यू आर बराबर हो गया 12। बच्चों क्यू आर बराबर आ गया है 12, तो पी आर कितना होगा, यहाँ पर क्यू आर बराबर आ गया है बच्चों, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया है। तो 25 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 13, तो 13 क्या हो जाएगा पी आर, यानी कि ये हो गया 13। हमसे बच्चों कहा है क्या ज्ञात करना, साइन पी, यानी कि ये कोण कहा है साइन पी। तो साइन में कौन सी भुजा होती है, लंब बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा साइन पी पर, लंब हमारा कितना है, इस भुजा, ये हमारा कोण है, इस कोण से पूछा जा रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो हमारा लंब कितना हो गया 12 बटे कर्ण कितना है 13। और हमें ज्ञात करना है कॉस पी बराबर, कॉस में कौन सी भुजा होती है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है ये 5 हो गया बटे कर्ण 13, tan पी बराबर, tan में कौन सी भुजा होती है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है 12, आधार कितना है 5, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हो। हमें उस समांतर श्रेणी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका दूसरा पद और तीसरा पद 14 और 18 है।
तो देखो बच्चों कैसे करते हैं। हमें बच्चों n बराबर कितना दिया है, 51। दूसरा पद कितना दिया है बच्चों, 12। दूसरा पद कितना दिया है बच्चों, 14 दिया है। दूसरा पद हमें 14 दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी बराबर 14। इसे मान लो समीकरण 1। दूसरा पद हमें क्या दिया है, तीसरा पद दिया है। तीसरा पद यानी कि a3 बराबर कितना दिया, 18। तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, a प्लस 2d बराबर 18। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो यहाँ पर दिया a प्लस डी बराबर 14, a प्लस 2d बराबर 18। घटाओ, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कट गया। माइनस का 2d प्लस का d कितना आ जाएगा, माइनस का d। माइनस का 18 प्लस का 14 कितना आ गया, माइनस का 4। माइनस से माइनस कट गया, d बराबर कितना आ गया, 4। तो ये d का वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, ये है। तो यानी कि a प्लस डी बराबर 14 है समीकरण 1। तो a प्लस डी का वैल्यू कितना है, 4 बराबर 14। तो a बराबर क्या आ गया बच्चों, ये 4 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 14 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 10। तो बच्चों हमें a का वैल्यू मिल गया और d का वैल्यू मिल गया। हमें बोला है प्रथम 51 पदों का योग। तो हमसे बोला है बच्चों एपी के, तो एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यानी कि एस एन बराबर हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन यानी कि S51 बराबर n का वैल्यू कितना, 51/2। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आया बच्चों, 10, प्लस n का वैल्यू कितना, 51 है, माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है, 4। S51 बराबर 51/2 इंटू 10 दूना 20, प्लस का 51 में से 1 गया, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा 51 है। 51 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 50। 50 चौका 200। S51 बराबर हो गया 51/2 गुणे 200 और 20, 220 हो गया। 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 0 गुणा कर लो, 0 हो गया। 11 एकन्नम 11 के 1, 11 5 55, 55 1 56। तो S51 बराबर क्या आ गया बच्चों, 5610। तो हमारा सही आंसर हो गया 5610। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है यानी कि रखा गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन यानी कि पूरे बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले बच्चों इसका चित्र देखो कैसे बनेगा।
बोला है बच्चों एक अर्ध गोला खोखला गोला है, तो एक अर्ध खोखला गोला पहले बना लो बच्चों। ये हमारा खोखला गोला हो गया। बोला है इस पर एक बेलन रखा गया है, ये हमारा बेलन हो गया। बोला है इस खोखले अर्धगोले का व्यास पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है, 14 सेंटीमीटर दिया है। तो यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 7 हो जाएगी। व्यास हमारा 14 है, त्रिज्या उसकी आधी होती है, तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। हमें बच्चों इस बर्तन की पूरी ऊंचाई कितना दिया है बच्चों, 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। ये बच्चों एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला की यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगी, ये भी 7 होगी क्योंकि ये त्रिज्या होती है। तो अगर बच्चों यहाँ तक की दूरी 7 है तो ये दूरी कितना होगी, 6। तो बच्चों ये सब हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 होगी। अब बच्चों हमें इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या क्या दिया है ये लिख लो। हमें दिया है अर्ध गोले या बेलन की त्रिज्या r बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई हमने निकाला है, बेलन की ऊंचाई यानी कि h कितना है, 6 सेंटीमीटर। कैसे बच्चों, हमने पूरे में से 13 में से कितना घटाया है, 7, तब आ गया है 6 सेंटीमीटर। चूंकि ये हमने घटाया 13 में से 7 घटाया है, तो हमें ज्ञात करना है इस बर्तन का संपूर्ण आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात करेंगे इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। संपूर्ण बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। तो इसमें से बच्चों 2πr है, तो कॉमन कर लो 2πr। यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, h प्लस r। यहाँ पर वैल्यू रखो, 2 इंटू पाई का मान 22/7, r कितनी है 7, h कितना है, h यानी कि बेलन की ऊंचाई अभी हमने 6 निकाला है, प्लस r कितना है 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, गुणे 7 6 13, 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 5 57, क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बच्चों आज इतना ही, आगे हम करेंगे, अगले वीडियो में हम बच्चों करेंगे
क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर। तो बच्चों आज इतना ही। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।